हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्वर्की फिजिक्स। माय नेम इज देवदत्त दीक्षित और आज हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व बेस्ड ऑन द कांसेप्ट ऑफ वेक्टर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल को देखते हैं हम। क्वेश्चन में क्या गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। हमें गिवन है कि दो फोर्सेस हैं 5 न्यूटन एंड 7 न्यूटन के, जो कि एक्ट कर रहे हैं एक पार्टिकल पर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और हमें निकालना है रिजल्टेंट फोर्स को। तो हम सबसे पहले अब इस क्वेश्चन में जो गिवन है उसको हाईलाइट कर लेते हैं। हमें पता है कि दो वेक्टर्स हमें गिवन है फोर्स के टर्म्स में, 5 न्यूटन एंड 7 न्यूटन के। सो लेट दिस 5 न्यूटन बी वेक्टर ए एंड 7 न्यूटन बी वेक्टर बी। इसको हम अज्यूम कर लेते हैं ए और इसको अज्यूम कर लेते हैं बी। एंड हम यहाँ पर लिख भी लेते हैं कि हमारा जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है हम उसको अज्यूम कर लेते हैं एज ए, जो कि होगा हमारा 5 न्यूटन, एंड बी के मैग्नीट्यूड को अज्यूम कर लेते हैं बी, जो कि होगा हमारा 7 न्यूटन। एंड सिंस हमें दोनों के बीच का एंगल भी पता है वो है 60 न्यूटन। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। हमें पता है हमें क्या निकालना है, रिजल्टिंग फोर्स। तो सबसे पहले रिजल्टेंट फोर्स का हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, हमें पता है रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड होता है हमारा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यही हम यहाँ पर पुट कर देते हैं अंडर रूट में ए स्क्वायर, यानी कि 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 2 into 5 into 7 into cos 60 डिग्री। अब cos 60 डिग्री होता है 1/2, तो वो पुट कर देते हैं। 5 स्क्वायर 25, 7 स्क्वायर 49, एंड ये हो जाएगा 70, एंड ये हो जाएगा हमारा 1/2। तो ये सब कुछ अंडर रूट में। अब ये 70 से ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 35, एंड इसको जब हम सॉल्व करेंगे तब हमारा आंसर आ जाएगा 1/√109। अब यहाँ पर क्वेश्चन हमारा खत्म नहीं हुआ है, अभी हमने सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड निकाला है। अभी हमें एंगल भी डिराइव करना पड़ेगा, किस एंगल पर हमारा जो रिजल्टेंट है वो इंक्लाइंड है, तभी हमें एंटायर वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। तो चलिए अभी यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर लेते हैं एक बार फिर से। हमें पता था, तो यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। हमें पता है कि हमारा एक वेक्टर है 5 न्यूटन, दूसरा वेक्टर है हमारा 7 न्यूटन, एंड इन दोनों के बीच से अब हमारा जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर निकलेगा, जो कि होगा हमारा √109। लिख भी लेते हैं यहाँ पर। ये है हमारा 5 न्यूटन का वेक्टर, ये है हमारा 7 न्यूटन का वेक्टर, एंड ये अब हमारा हो जाएगा √109 न्यूटन, है ना। तो अब हम देखेंगे कि ये एंगल कौन सा है। तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर किसी भी एक वेक्टर के साथ कौन से एंगल पर इंक्लाइंड है, उससे हमें डायरेक्शन ऑफ वेक्टर डिफाइन हो जाएगा। तो लेट अस डिफाइन दिस एंगल एज अल्फा। तो रिजल्टेंट वेक्टर 7 न्यूटन के साथ अल्फा एंगल पर इंक्लाइंड है। तो अब बस हमें tan अल्फा को डिफाइन करना है। हमारा tan अल्फा क्या हो जाएगा, हम जानते हैं tan अल्फा का फॉर्मूला होता है b sin थीटा। तो हमें पता है कि ये नेक थीटा हमारा कितना है, ये जो पूरा एंगल है वो एंगल है हमारा 60 डिग्री का, ये चीज हमें पता है। सो b sin थीटा, b यहाँ पर क्या है हमारा 5 न्यूटन। सो 5 sin 60 डिग्री होल अपॉन a, यानी कि 7 प्लस
cos 60 डिग्री। तो b की वैल्यू है 5 cos 60 डिग्री। अब बस हमें इसे सॉल्व करना है, तो ये आ जाएगा 5 sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। सो अंडर रूट 3/2 सॉरी होल अपॉन में 7 प्लस 5 इंटू cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। अब बस हम इसे जब सॉल्व करेंगे तब हमारा आंसर आएगा 5√3/2 होल अपॉन में ये आ जाएगा हमारा, यहाँ पर हम इसे भी 2/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 14 14 प्लस 5 19। तो ये आ जाएगा हमारा 19/2। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा एंड हमारा फाइनली अल्फा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स ऑफ 5√3/19। तो हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है यानी कि अंडर रूट ऑफ 109 न्यूटन का जो वेक्टर है वो इंक्लाइंड है एट एन एंगल ऑफ tan इनवर्स ऑफ 5√3/19 विद रिस्पेक्ट टू 7 न्यूटन का वेक्टर। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। तो दो वेक्टर्स हैं हमारे, बोथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड द रिजल्टेंट इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द ईदर वेक्टर। हमें एंगल निकालना है दोनों वेक्टर्स के बीच का। तो लेट अस अज्यूम कि हमारे जो दो वेक्टर्स है वो है ए, वेक्टर ए जिसका मैग्नीट्यूड है लेट्स सपोज स्मॉल है, एंड हमारा दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी जिसका भी मैग्नीट्यूड है स्मॉल है, क्योंकि दोनों वेक्टर्स हमारे इक्वल है मैग्नीट्यूड में। एंड हमें गिवन है कि जो भी दोनों का रिजल्टेंट है दैट इज वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी, वो भी हमें गिवन है इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर वेक्टर यानी ए। तो अब हमें निकालना है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। हमें पता है ये वैल्यू है a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू cos थीटा। अब दोनों साइड जब मैं स्क्वायरिंग कर दूंगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा। अब जब हम इसे सॉल्व कर देंगे, जब मैं पूरे इक्वेशन को डिवाइड बाय ए स्क्वायर कर दूंगा, डिवाइड बाय ए स्क्वायर कर दूंगा, तो मुझे आंसर मिलेगा 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 cos थीटा। यहां से मैं इक्वेशन बनेगा मेरा 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस cos थीटा। इसको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पेज पर। एक सेकेंड, मैं एक स्लाइड इंसर्ट कर देता हूँ। तो चलिए इसी को हम सॉल्व करेंगे। हमारा ये जो इक्वेशन है यहाँ पर, इसी इक्वेशन को अब हम सॉल्व करेंगे इस पेज पर। हमारा इक्वेशन बना था 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ से मेरे 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/2, यानी cos थीटा की हमारी वैल्यू हो जाएगी 1/2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू -1/2, यानी थीटा की वैल्यू हो जाएगी cos इनवर्स ऑफ -1/2। और हमें पता है cos इनवर्स ऑफ -1/2 की वैल्यू जो होती है वो होती है हमारी 120 डिग्री, यानी हमारे थीटा की फाइनल वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री। ये हमारे थीटा की फाइनल वैल्यू है।
इस तरह से हमारे फाइनली एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हमें मिल गया जो कि है 120 डिग्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे हमारी कंसेप्ट और भी ज्यादा क्लियर होते जाएंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि a motor boat is racing towards north at 25 km per hour and the water current is 10 km per hour in the direction 60 degree east of south। तो और हमें रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है। तो यहाँ पर हम लोग हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं सबसे पहले। Let me arrange this। तो ये हमारे नॉर्थ को डिराइव, ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। चलिए तो हमारे मोटर बोट है जो कि रेस कर रही है टूवर्ड्स नॉर्थ एट 25 किलोमीटर पर आवर। तो हमारी एक मोटर बोट है जो कि जा रही है टूवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, और हमारा वाटर करंट जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट ऑफ साउथ, यानी ये हमारा साउथ है और साउथ के ईस्ट में 60 डिग्रीज पर इंक्लाइंड है हमारा वाटर करंट। तो वाटर करंट में ब्लू से बना देता हूँ। साउथ में है लेकिन साउथ से 60 डिग्री ईस्ट की तरफ, तो ये कहीं तो भी हमारा वाटर करंट आ जाएगा। ये हमारा वाटर करंट आ जाएगा। चलिए अब इसे डिफाइन कर देते हैं। हमारा ये जो एंगल है, ये एंगल उन्होंने बोला है ये एंगल है 60 डिग्री, यानी कि हमें पता है कि ये नेट एंगल होता है हमारा 180 डिग्री, और सिंस ये यहाँ से 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है साउथ से, इसका मतलब ये बचा हुआ एंगल जो है ये हो जाएगा हमारा 120 डिग्री। तो जो हमारा वाटर करंट था वो बोट सॉरी मोटर बोट जो थी वो मूव कर रही थी एट 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जो हमारा वाटर करंट था वो मूव कर रहा था हमारा 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और इन दोनों के बीच का अब हमें एंगल भी पता है, तो हमें बस इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है जो कि सिंपल है। अब बस हमें यहाँ पर समेशन ऑफ वेक्टर्स का फॉर्मूला लगा देना है, दैट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का फॉर्मूला लगा देना है, दैट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। हमें पता है a की वैल्यू हो जाएगी 25 का स्क्वायर, b की वैल्यू हो जाएगी 10 का स्क्वायर, and this will be 2 into 25 into 10 into cos 120 डिग्री। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तब आएगा आंसर अंडर रूट ऑफ 625 प्लस 100 प्लस 2 इंटू 250 इंटू -1/2, क्योंकि cos 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2। फिर 2 से 2 कट जाएगा एंड हमारा आंसर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 625 प्लस 100
-250। एंड इसको जब हम सॉल्व करेंगे तब हमारा आंसर आएगा अंडर रूट ऑफ 475। अंडर रूट ऑफ 475 ये हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि a force of 10 Newton acts on a particle along a direction making an angle of 60 degree with vertical. Find its vertical and horizontal component. तो हमारा एक वेक्टर है, अगेन एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और यहाँ पर हमारा जो वेक्टर है वो वर्टिकल के साथ कंपोनेंट बना रहा है, 60 डिग्रीज पर इंक्लाइंड है, एंड ये वेक्टर है हमारा 10 न्यूटन का। तो हमें इसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है। तो हम जानते हैं कि हमारा वेक्टर जो होता है उसको रिजॉल्व करने का ट्रिक क्या होती है कि वेक्टर जिस एक्सिस के साथ जिस एंगल पर इंक्लाइंड है उस एक्सिस के अलोंग उस एंगल का कॉस कंपोनेंट आएगा एंड अपोजिट के साथ साइन कंपोनेंट आएगा। अब हमारा जो 10 न्यूटन का वेक्टर है वो वर्टिकल के साथ इंक्लाइंड है एट 60 डिग्री, तो वर्टिकल के अलोंग हमारा कंपोनेंट आ जाएगा कॉस कंपोनेंट। एंड हॉरिजॉन्टल के अलोंग हमारा कंपोनेंट आ जाएगा साइन कंपोनेंट। तो इसी को चलिए लिख देते हैं। वर्टिकल के अलोंग हमारा कंपोनेंट आ जाएगा कॉस कंपोनेंट दैट इज 10 cos 60। 10 cos 60 डिग्री एंड हॉरिजॉन्टल के अलोंग हमारा कंपोनेंट आ जाएगा 10 sin 60 डिग्री। तो इसी को हम यहाँ पर लिख भी देते हैं अच्छे से ताकि हमारा आंसर जो है वो और भी क्लियर लगे। हमारे जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो होगा हमारा 10 cos 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू हमें पता है 1/2 होती है, तो ये आंसर हमारा फाइनली आ जाएगा 5 न्यूटन वर्टिकल कंपोनेंट। एंड जहां तक रही बात हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की, रही बात हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा हमारा 10 sin 60 डिग्री। और हमें पता है 10 sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, sin 60 डिग्री इज √3/2। तो ये वाला कंपोनेंट हमारा आ जाएगा 5√3 न्यूटन। इस तरह से हमने इस वेक्टर को रिजॉल्व कर दिया है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें एक वेक्टर गिवन है और हमें इसके डायरेक्शन कोसाइंस डिफाइन करने हैं। तो हम जानते हैं एक वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। एक वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं
उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम जानते हैं कि एक वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। तो एक वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वेक्टर के मैग्नीट्यूड को डिफाइन कर देते हैं। ये मैग्नीट्यूड हम यहाँ से डिफाइन कर देते हैं। कितना होगा ये मैग्नीट्यूड? दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर। जो कि हो जाएगा 4 प्लस 16 प्लस 25 which is equal to अंडर रूट ऑफ 45। अब ये वैल्यू जब हम इसमें रखेंगे तब हमारे डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे 1 अपॉन रूट 45 इंटू 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप। अब आप चाहे तो इसे स्प्लिट कर कर भी लिख सकते हैं, दैट इज 2 अपॉन रूट 45 आई कैप प्लस 4 अपॉन रूट 45 जे कैप माइनस 5 अपॉन रूट 45 के कैप। आप किसी भी तरह से लिखिए, आंसर सेम ही हो जाएगा। इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि दो फोर्सेस हैं while acting in opposite directions have resultant 10 Newton. If they act at 90 degrees, the resultant is 50 Newton. Find the forces. तो हमें पता है कि अगर हमारे दो फोर्सेस है वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, मतलब जब वो दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? इसका मीनिंग हो जाएगा हमारा जब एंगल हमारा है 180 डिग्री, तो जब हमारा एंगल 180 डिग्रीज है तब उन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट 10 न्यूटन है। और जब वो एक्ट कर रहे हैं एट 90 डिग्री तब उसका रिजल्टेंट है 50 न्यूटन। तो हमें बस इसे अब सॉल्व करना है, जहां पर हम सबसे पहले लेंगे 180 डिग्रीज वाली केस, यानी लेट अस अज्यूम कि लेट द टू वेक्टर्स बी वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। सो when theta is equal to 180 degree, magnitude of vector A plus magnitude of vector B is equal to 10 Newton. Mathematically हम यहाँ पर formula put कर देंगे, so this will be under root of A square plus B square plus 2AB cos theta, यानी directly cos 180 डिग्री में put कर देता हूँ।
which is equals to 10 Newton. So I will be squaring both the sides. So after squaring both the sides, this will be a square plus b square plus 2ab and cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर दैट इज 100. अब इसे और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 100. इसको जब हम सॉल्व करेंगे फैक्टराइज करेंगे तब हमें मिलेगा a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100. तो यहां से मुझे मिला a माइनस बी की वैल्यू 10. दोनों तरफ स्क्वायर रूट हो जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 10. अब जब मैं इसको 90 डिग्रीज लेकर सॉल्व करूंगा सेम मेथड से तब मेरा आंसर आएगा 50 न्यूटन मैग्नीट्यूड का. तो चलिए सॉल्व कर देखते हैं. अब जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज तब मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू 50 न्यूटन. तो अगेन वेक्टोरिकल एडिशन का फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 50. स्क्वायरिंग बोथ द साइड ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 0 बिकॉज cos 90 की वैल्यू हमें पता है 0 होती है इज इक्वल टू 50 का स्क्वायर दैट इज 2500. अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2500. अब यहां से हम डिराइव करेंगे a माइनस बी इक्वल टू 10. हमें पता है एक इक्वेशन यहाँ पर भी है a माइनस बी इज इक्वल टू 10. तो जब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो यहां से मैं चलिए इसको ऐसे मैथमेटिकली डिराइव करते हैं. a को हम लिख सकते हैं b प्लस 10. हम यही से मैथमेटिकली डिराइव कर लेते हैं. a इज इक्वल्स टू b प्लस 10 तो यहाँ पर ये वैल्यू हम a की ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो हमें मिलेगा b प्लस 10 का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 2500. यहाँ से हमें b की वैल्यू मिल जाएगी. b प्लस 10 का होल स्क्वायर इज b स्क्वायर प्लस 2 इंटू b इंटू 10 प्लस 10 स्क्वायर इज 100 प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 2500. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तब ये बनेगा 2b स्क्वायर प्लस 20b
2b square plus 20b plus 100 is equals to 2500। अब ये प्लस 100 बाहर जाकर हो जाएगा -100, या आप इसे यहाँ शिफ्ट कर लो तो ये फाइनली इक्वेशन बनेगा 2b स्क्वायर प्लस 20b माइनस 2400 इज इक्वल टू 0। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे हमारा इक्वेशन बना था 2b स्क्वायर प्लस 20b माइनस 2400 इज इक्वल्स टू 0। हम एंटायर इक्वेशन को जब डिवाइड बाय 2 कर देंगे, डिवाइड बाय 2, तब हमें इक्वेशन मिलेगा b स्क्वायर प्लस 10b माइनस 1200 इज इक्वल टू 0। अब बस हमें इसके रूट्स निकालने हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तब हमारा आंसर मिलेगा b स्क्वायर प्लस 40b माइनस 30b माइनस 1200 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमने b को कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा b प्लस 40 और यहाँ से माइनस 30 को कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा b प्लस 40। यहाँ से मुझे आंसर मिल गया b माइनस 30 इक्वल्स टू 0, या फिर b प्लस 40 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारी b की वैल्यू आ जाएगी 30 मैग्नीट्यूड ऑफ b हमारा आ जाएगा 30 और हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ b आ जाएगा 30 और b इज इक्वल टू माइनस 40। इसका सिंपल मीनिंग यहाँ से ही निकल कर आता है कि हमारे जो द रिक्वायर्ड टू वेक्टर्स हैं वो रिक्वायर्ड टू वेक्टर्स हैं 30 न्यूटन एंड 40 न्यूटन। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि दो फोर्सेस है ईच ऑफ मैग्नीट्यूड f/2 एक्ट कर रहे हैं 90 डिग्रीज पर और उनका जो भी इफेक्ट है यानी रिजल्टेंट है वो न्यूट्रलाइज हो रहा है एक थर्ड फोर्स से जो कि एक्ट कर रहा है बाइसेक्टर के अलोंग लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमें थर्ड फोर्स को निकालना है। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि फोर्सेस है ए एंड बी जिनका मैग्नीट्यूड f/2 होगा, और हमें निकालना है सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर एक इक्वेशन हम बना लेते हैं, बेसिक इक्वेशन, कि हमें क्या पता है कि जो भी हमारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है उसमें जब हम वेक्टर सी को ऐड कर रहे हैं तब हमारा नेट मैग्नीट्यूड 0 आ रहा है। लेकिन क्योंकि वेक्टर सी जो है वो अपोजिट, समझो अगर वो डायगोनल के इस बाइसेक्टर के अलोंग एक्ट कर रहा होता तो बाइसेक्टर तो ऐसे जा रही है, लेकिन तो वो पॉजिटिव होता है, लेकिन क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है इसलिए अब हम उससे नेगेटिव करेंगे। तो वेक्टोरिकली लिखते समय यहाँ पर आ जाएगा माइनस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन करेक्ट है। तो अब इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तब हमारा आंसर हमें मिल जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी हमें मिल जाएगा। लेकिन उसे फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इतने पोर्शन को सॉल्व करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू
अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 डिग्री। एंड हमें पता है cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो ये वैल्यू होल टर्म हो जाएगी 0। तो हमारे पास बचता है अंडर रूट में f/2 का होल स्क्वायर प्लस f/2 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आ जाएगी f² 4 प्लस f² 4 यानी कि अंडर रूट में 2f² 4। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तब हमारा अंडर रूट में आएगा f²/2 एंड जब इसको हम सॉल्व करेंगे तब हमें मिलेगा f/√2। f/√2। अब जब मैं इस वाले इक्वेशन में इसे पुट करूंगा तो यहाँ से मुझे c वेक्टर की वैल्यू मिल जाएगी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ c वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर विच इज इक्वल टू f/√2। यहाँ से मुझे आंसर मिल जाएगा वेक्टर c का मैग्नीट्यूड कितना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर हमें दो वेक्टर्स गिवन है, वेक्टर ए और बी, उनका जो भी रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड है 20 न्यूटन एंड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड गिवन है मुझे 20√3 एंड ए और रिजल्टेंट के बीच का एंगल गिवन है 30 डिग्री। तो मुझे वेक्टर बी फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम डायग्राम बना लेते हैं। हमारा एक वेक्टर है वेक्टर बी, ये है हमारा वेक्टर ए एंड दोनों के बीच का मुझे गिवन है रिजल्टेंट गिवन है मुझे दोनों के बीच का। तो ये भी लिख लेते हैं कि ये है मेरा वेक्टर आर, ये है वेक्टर बी एंड ये है वेक्टर ए एंड मुझे एंगल पता है आर एंड ए के बीच का, मुझे एंगल पता है अल्फा जो कि है मेरा 30 डिग्री। अब मुझे इसे सॉल्व करना है। तो मैं ऐसा कैसे सॉल्व कर सकता हूँ? तो सबसे पहला थॉट जो कि दिमाग में आता है वो आता है कि यहाँ से मैं, क्योंकि मुझे अल्फा मालूम है तो मैं tan अल्फा निकाल लेता हूँ। tan अल्फा से मुझे मिलेगा b sin थीटा अपॉन में a प्लस बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम जब वैल्यू पुट करेंगे tan अल्फा, अल्फा की वैल्यू है हमारी 30 डिग्री। तो यहाँ पर b की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, थीटा की भी वैल्यू पता नहीं है और a की वैल्यू मुझे पता है कितनी है 20√3 एंड यहाँ पर आ जाएगा b cos थीटा। लेकिन यहाँ पर आकर जब हम यहाँ पर आएंगे इस स्टेप तक तब हम फंस जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स अननोन है। यहाँ पर b भी अननोन है और यहाँ पर थीटा भी अननोन है और इसी वजह से हम यहाँ पर इस सम को इस मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसे सॉल्व करने का अप्रोच क्या होगा? तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्वेश्चन की थोड़ी सी रीअरेंजमेंट करेंगे। अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन की रीअरेंजमेंट करेंगे। यहाँ पर हम क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखेंगे। हमें क्या क्या पता है? हमें पता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, हमें पता है आर का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच का एंगल पता है और हमें बी निकालना है। तो यहाँ पर हमें पता है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर आर और मुझे बी निकालना है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए? बिल्कुल। अब मैं जब इसका मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करूंगा तब निकल सकता है, बिकॉज अब की बार मुझे क्या क्या पता है? अब की बार मुझे इन दोनों के बीच का एंगल पता है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड पता है। तो यहाँ से मैं इन दोनों को इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूँ। तो वो मैग्नीट्यूड कितना होगा? वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ra cos अल्फा, वेर अल्फा इज द एंगल बिटवीन आर एंड ए। आर की वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं। आर की वैल्यू है मेरी
20 न्यूटन, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस 20√3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 20 इंटू 20√3 इंटू कॉस 30 डिग्री। अब हमें पता है cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 400 प्लस 400 इंटू 3 माइनस ये हो जाएगा 800√3 इंटू √3/2। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो इतना जो इक्वेशन है हम इसको नेक्स्ट ही पेज पर लिखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर लिखते हैं। ब्लैंक स्लाइड है क्योंकि हमारे पास, तो इसको ज़रा अच्छे से लिखते हैं। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आंसर आएगा हमारा अंडर रूट में 400 प्लस 400 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 400 इंटू cos 30 डिग्री, दैट इज √3 इंटू √3/2। अब ये हमारा इक्वेशन यहाँ पर अच्छे से लिख लिया है, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी अंडर रूट में 400 प्लस 4×3 = 12, तो ये आ जाएगा 1200 माइनस 400 इंटू रूट थ्री 3 होता है, तो माइनस 400 इंटू 3 दैट इज अगेन 1200। यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा आंसर आता है अंडर रूट ऑफ 400 एंड अंडर रूट ऑफ 400 यानी कि 20। तो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी आ जाता है 20 न्यूटन। इस तरह से हमने जो है रीअरेंजमेंट करने पर काफ़ी इजीली हम यहाँ पर हमारा आंसर निकाल सकते हैं। अगर हम पहले वाले मेथड से जाते तो हमारा आंसर नहीं आता, क्योंकि हमारे दो चीज़ें अननोन थी उस इक्वेशन में, थीटा भी अननोन था एंड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी अननोन था। कभी भी याद रखना, कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन तभी सॉल्व होता है जब एक अननोन हो। अगर दो चीजें अननोन होती है तो उससे कोई भी एक अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व नहीं होता, उसके लिए मल्टीपल अलजेब्रिक इक्वेशंस की जरूरत होती है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये काफी डिफिकल्ट कैटेगरी का क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो इसको हम लिख लेते हैं कि लेट्स सपोज कि दो वेक्टर्स है ए एंड बी, तो वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स, यानी वेक्टर ए प्लस बी का जो भी मैग्नीट्यूड है इट इज इक्वल टू सम ऑफ टू वेक्टर्स, यानी वेक्टर ए माइनस बी। तो हमें एंगल निकालना है, तो ये एंगल हम निकाल सकते हैं। हमें पता है ये होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ये होता है यहाँ पर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अब दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर देंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएंगे, तो हमारा आंसर बचता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पर भी आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ से भी कट जाएगा, ये माइनस 2ab वहां जाकर प्लस 2ab cos थीटा हो जाएगा, तो ये नेट आ जाएगा 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे cos थीटा की वैल्यू आ जाती है 0 एंड माई cos थीटा इज 0 व्हेन माई थीटा इज 90 डिग्री। तो यहाँ से मुझे मिल गया कि आंसर है 90 डिग्री।
तो चलिए, यहाँ से मेरा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास एक वेक्टर है a विच इज इक्वल टू b प्लस c, और मेरे पास तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड गिवन है, तो मुझे एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड c निकालना है। तो ये कोई नहीं, ये भी काफी सिंपल है। हम सबसे पहले प्लॉट कर रहे थे, जिस हिसाब से यहाँ पर इक्वेशन गिवन है, हम उसके अकॉर्डिंग हमारे वेक्टर्स को जो है प्लॉट कर देते हैं। तो सबसे पहले मुझे गिवन है कि वेक्टर a जो है वो रिजल्टेंट है b और c का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर b को ड्रॉ कर लेता हूँ, ये हो जाएगा मेरा वेक्टर b। c के साथ ये हो जाएगा मेरा वेक्टर c। ये हो गया मेरा वेक्टर b, ये हो गया मेरा वेक्टर c, और इन दोनों का रिजल्टेंट है वेक्टर a। चलो अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं इसको। तो चलिए, ये हो गया। अब यहाँ पर नेमिंग कर लेते हैं। लेट्स सपोज कि ये है मेरा वेक्टर a, जो कि है मेरा रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर b एंड वेक्टर c। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसी वेक्टर को, है ना, तो अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड सी, यानी मुझे ये वाला एंगल निकालना है। तो मैं ये वाला एंगल कैसे निकाल सकता हूँ? लेट्स सपोज कि ये एंगल है अल्फा, तो मैं ये एंगल कैसे निकाल सकता हूँ? मैं ये एंगल निकाल सकता हूँ यहाँ पर पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स कर कर। मैं इस वेक्टर को यहाँ पर पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूँ, है ना। यहाँ पर मैं पैरेलल शिफ्टिंग कर सकता हूँ वेक्टर की। जैसे ये वेक्टर है, सेम वे में मैं यहाँ से ये वेक्टर ड्रॉ कर सकता हूँ। ये भी मेरा वेक्टर बी है, ये भी मेरा वेक्टर बी ही है, ये भी मेरा वेक्टर बी है। और अब क्योंकि ये ट्रायंगल बन रहा है, मैं इस ट्रायंगल को लिख सकता हूँ। मैं इस ट्रायंगल से यहाँ पर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैं यहाँ पर इसको डिराइव कर सकता हूँ। tan अल्फा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट में है मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। अब मेरा वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है 4, दैट इज 4 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी, दैट इज 3। तो यहाँ से मेरा अल्फा की वैल्यू आ जाती है tan इनवर्स ऑफ 4 अपॉन 3। ये हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है? मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे दो वेक्टर्स मुझे गिवन है पी एंड क्यू, एंड उनके बीच का एंगल मुझे गिवन है, तो मुझे ए को फाइंड करना है। अब देखो, वेक्टर पी गिवन है मुझे, मुझे वेक्टर क्यू गिवन है, एंड उन दोनों के बीच का एंगल गिवन है, और मुझे यहाँ पर ए को फाइंड करना है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो यहाँ पर मैं एंगल को स्टडी कर कर ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ। यहाँ पर मेरा एंगल जो है वो है 90 डिग्रीज। मुझे पता है कि 90 डिग्रीज, जब भी मेरा एंगल 90 डिग्रीज होता है, जब भी मेरा एंगल 90 डिग्रीज होता है, तब मेरा डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट मेरा हमेशा जीरो होगा। एक सेकेंड।
यहाँ पर हम लिखते हैं कि जब भी एंगल, हमें पता है डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है P डॉट Q, होता है मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ P इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ Q इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू मुझे पता है 90 डिग्रीज होने पर कॉस थीटा 0 होता है, यानी ये एंटायर टर्म 0 हो जाएगी। तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, तो जब भी हमें एंगल गिवन हो 90 डिग्री, तब हम उसका डॉट प्रोडक्ट 0 ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q ले रहा हूँ, जो कि हो जाएगा मेरा ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस 3K कैप डॉट ए आई कैप माइनस 2J कैप माइनस K कैप। तो मुझे पता है I इंटू आई मेरा 1 होता है एंड I इंटू जे या I इंटू के मेरा 0 होता है। तो मैं यहाँ से डायरेक्टली इसको जब सॉल्व करूंगा तब ये आएगा a इंटू ए स्क्वायर क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3। अब बस मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ पर मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व करना है, तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 3a माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से मैं a कॉमन ले लूँगा तो a प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ से मैं माइनस 3 कॉमन ले लूँगा तो ये भी a प्लस 1 हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू इधर माइनस 1 आएगी या a की वैल्यू मेरी 3 आएगी। यहाँ से इसको जब हम सॉल्व करेंगे, तो इसको और अच्छे से यहाँ पर लिख देता हूँ। तो यहाँ से मेरा सॉल्व करने पर आंसर आ रहा है, यहाँ से मेरे सॉल्व करने पर आंसर क्वेश्चन बन रहा है a माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड दूसरा इक्वेशन बन रहा है a प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे a की जो वैल्यू है वो आएगी या तो 3 या फिर माइनस 1। यही मेरी फाइनल रिक्वायर्ड वैल्यू थी, क्योंकि मुझे फाइंड करनी थी a की वैल्यू, क्योंकि हमने यहाँ पर कर ली है फाइंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप ये क्लियर था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, मुझे फोर्स गिवन है 3i कैप प्लस 4j कैप न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट गिवन है 3i कैप प्लस 4j कैप मीटर्स। तो मुझे वर्क डन फाइंड करना है। अब वर्क डन अगर नहीं पता है तो वर्क डन होता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है एंड वर्क डन होता है हमारा फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यानी कि हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है 3i कैप प्लस 4j कैप डॉट अगेन 3i कैप प्लस 4j कैप, जो कि हो जाएगा मेरा 3 3 9 प्लस 4 4 16, यानी कि मेरा वर्क डन है 25 जूल्स का। जहाँ पर जूल जो होता है वो होता है यूनिट ऑफ वर्क डन, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना है, मुझे a क्रॉस b इज इक्वल टू √3 टाइम्स a डॉट b, सो फाइंड a प्लस b एंड a माइनस b मैग्नीट्यूड। तो ठीक है, हम इसी इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। a क्रॉस b मुझे पता है होता है a इंटू बी साइन थीटा। √3 टाइम्स a डॉट b होता है a b कॉस थीटा। यहाँ से ए बी और ए बी कट जाएगा तो मेरा आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू √3। मुझे पता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा होता है मेरा टैन थीटा। टैन थीटा की वैल्यू √3 कब होती है, जब मेरा थीटा होता है 30 डिग्री।
तो यहाँ से मेरे थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। एंड अब जब मुझे थीटा पता है तो मैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी निकाल सकता हूँ। सो इतना पोर्शन मैं आप लोगों के लिए एज एन होमवर्क छोड़ रहा हूँ। तो ये जो पोर्शन है, मैं इतना पोर्शन आप लोगों के लिए एज एन होमवर्क छोड़ रहा हूँ। इसका आंसर आप लोग होमवर्क में कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेक्टर गिवन है मुझे, वेक्टर ए इतना है, वेक्टर बी गिवन है एंड मुझे ए क्रॉस बी निकालना है। तो चलिए, मुझे पता है ए क्रॉस बी वेक्टोरिकली होता है ए बी साइन थीटा, लेकिन जब मुझे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं तब मैं मैट्रिक्स अप्रोच यूज करता हूँ। यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, आई कैप जे कैप के कैप। यहाँ पर जब मैं लिखूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा -3 1 5 एंड यहाँ पर आ जाएगा 7 3 1। तो अब मैं वेक्टोरिकली डिफाइन कर सकता हूँ ए क्रॉस बी विच इज इक्वल टू 1 into 1 minus 5 into 3 I कैप माइनस जे कैप, जो कि होता है -3 into 1 minus 7 into 5 plus -3 into 3 minus 5 into 7 के कैप। को जब हम सॉल्व करेंगे तब हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा कुछ इस तरह से। ये हो जाएगा 1 minus 15 I कैप माइनस जे कैप एज इट इज। ये हो जाएगा -3 minus 35 एंड ये हो जाएगा प्लस -9 minus 35 के कैप। यहाँ से फाइनली ए क्रॉस बी का आंसर निकल कर आएगा -14 I कैप प्लस 38 जे कैप -44 के कैप। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर।